पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लसन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बचन करम मन मोर गति, भजनु करहि निकाम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण ही सिरुनावा। एह विधि गाए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। सुपन रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखे बिकल भई जुगुल कुमारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस भक्त योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उरगारी, भ्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारे, होई विकल सकम नहीं न रोकी। जिमिर बेमन द्रव्य रवे बेलोकी। रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाए, बोले वचन बहुत मुस्काए। तुम तम पुरुषन मोसम नारे, यह संयोग विधि रचावे चारे। कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही क्यों न हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है, वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही।
देखे हो खोज लो कहते हो नाहे, ताते अवलगे रही कुमारे, मनुमाना कछु तो महीने हारे, सीता ही चिताए काही प्रभु बाता, कहीं कुवार मोर लगो भ्राता, गई लक्ष्मण रे पो भगिनी जाने, प्रभु बेलो की बोले मृदुबाने, सुंदर सोनु में ओन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहे ओ नहीं सब छाजा। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रह गई, अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से सुंदर वचन बोले कि हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शोभ गति बेचारे, लोभी जसो चह चार गुमाने, नव दोहे दूध चहतये प्राणे, पुन फिर राम निकट सो आए, प्रभु लक्ष्मण पहे बहोरे पठाए, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरए, जो तृण तोरी लाज परे हरए, तब से आने राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगट भये, सीतहि सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बोझाए। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिचारी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को भी संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई, प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब वह खिसियाई हुई, क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट कर दिया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कह, मनो चुनो ते देन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान बिनु भाई बिकरारा, नाक कान बिनु भाई बिकरारा,
जनुष नभ से लगे रुके धारा, खर दूषण पहि गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता, तहि पूछा सब कहे सि बुझाए, जातो धान सोने से न बनाए, धाये निश्चरण कर बरोथा, जनु सपक्ष जल गिरे जोथा, नाना वाहन नाना कारा, नाना योध धर घोर अपारा, सुपन खा आगे कर लीनी, अशुभ रूप सुति ना साहेने। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों की सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वत का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर जा चढ़े, अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होहि भयकारी, असगुन अमित होहि भयकारी, गनहीन मृत्यु बेवस तव जारे, गरजहि तर जाहि गगन उड़ाए, देखे कटकु भटयते हरसाए, को कह जियत धरऊँ दो भाए, धर्मारहु तियले हो छड़ाए, धरपुर नव मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं हैं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते रहते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान की जाहु गिरि कंदर, ले जान की जाहु गिरि कंदर, आवान से चर कट को भयंकर, रहे हो सजग सोने प्रभु के वाने, चले साहित श्री सर धनु पाने, देखी राम रे पोदल चली आवा, बिहसे कठिन को दंड चढ़ावा। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चल पड़े। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ा लिया।